एसिड है और उसको है ना NaCO3 से रिएक्ट करेंगे तो आई विल गेट RCONA प्लस H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2 को अपन H2CO3 भी लिख सकते हैं और अपन उसे H2CO3 भी लिख सकते हैं या H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन फीजिबल है या नहीं ये कैसे बताना है? तो मैंने आपसे कहा था कि देख भाई जिसमें मेटल नहीं है मतलब जो सॉल्ट के फॉर्म में नहीं है, ये सॉल्ट के फॉर्म में है, तो इन दोनों से आप चेक मत करो, इससे और इससे चेक कर लो। जो जिसमें मेटल नहीं होता या जो सॉल्ट के फॉर्म में नहीं होता है उससे चेक कर लो। दोनों ही एसिड है, तो जो वीकर एसिड है ना रिएक्शन हमेशा उसकी तरफ फेवरेबल होगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे यहां से यहां अगर फॉरवर्ड जाएगा तो अपन कहेंगे जो वीकर होगा वो वीकर है ना, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। और सभी प्रोसेस सभी रिएक्शन फिजिबल उस डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में वो ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो अपन कहेंगे हम तो किसी भी वीक एसिड, जैसे आप देखो ना, अगर अपन इसको पानी में डालते हैं क्या बनता है? H3O पॉजिटिव बनता है और CH3CO नेगेटिव बनता है। अपन को पता है ना, के बताओ कितना होता है? 10 की पावर -5 होता है ना, इसका के 1.8 10 की पावर -5। अगर रिवर्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो अपन कहेंगे 10 की पावर 5 रिवर्स डायरेक्शन के लिए। व्हाई इट इज सो? बिकॉज सर इसमें ना एसिडिक एसिड है और मेरे पास ये है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे, और रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में फेवरेबल होता है जिस डायरेक्शन में वीकर बनेगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 की पावर -5, बैकवर्ड में 1/kc जैसे करते ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो बैकवर्ड इज मोर फेवरेबल। यही फीजिबिलिटी होती है। इसका मतलब है इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाने की टेंडेंसी है तो इसका Kc ग्रेटर देन 1 रहा होगा, दैट इज कॉल्ड Kc। अब इसको ना अपन ने एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा था मैंने, और आपको मैंने कहा था उस क्वेश्चन में, क्योंकि अपन से क्वेश्चन वही पूछ सकते हैं मैक्सिमम, मतलब एक तो फिजिबिलिटी में अपन बता, लेकिन फिजिबिलिटी से मेंस में क्वेश्चन आएगा, फिजिबिलिटी से मेंस में अपन से कुछ भी पूछ सकते हैं फिजिबिलिटी में। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन लिखेंगे कि भाई हमारे पास, मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स CO2, है ना, CO2 when treated with when react with NaCO3। अपन क्या बोलते हैं, देखो सर एक बात है, अगर हम सिर्फ ये देखें कि भाई कौन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड है कैन लिबरेट, तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या कहेंगे, सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें एक बात पता है अच्छे से कि मैं एक छोटा सा नोट लिख देता हूं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस एसिड लिखो, ये HCl है, इसको NaCO3 से रिएक्ट करवा देता हूं, तो NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ये रिएक्शन होगा। ये तो कोई मुझसे मतलब पूछेगा तो आराम से बता सकता। मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज H2CO3, और इसी को बोल रहा है वो CO2 लिबरेट कर रहा है, क्योंकि अपन ने क्या किया होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिया होगा, इसमें अपन ने HCl डाल दिया, इसमें मैंने NaCO3 डाला है, इन दोनों में रिएक्शन होगा, सोल्यूशन में NaCl बन जाएगा और इससे CO2 लिबरेट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे इससे CO2 लिबरेट हो सकता है या नहीं, तो कहेंगे देख भाई ये एसिड है और ये एसिड है, अगर वो वीकर एसिड है तो CO2 लिबरेट कर रहा होगा, क्योंकि H2CO3 का मतलब है H2O प्लस CO2, H2O लिक्विड होगा और CO2 गैस के फॉर्म में एस्केप कर जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा H2CO3 लिबरेट करेगा, अपन कहेंगे नहीं नहीं, अपन ये बोल रहे हैं कि भाई CO2 इज अ गैस, कुछ तो इससे रिएक्ट कर जाएगा और कुछ लिबरेट हो जाएगा। CO2 को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है वो तो पानी से रिएक्ट करेगा। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या कहेंगे कि देखो सर आपने यहां CO2 इसलिए लिबरेट करवाया क्योंकि ये वीकर एसिड था, रिएक्शन फीजिबल है, तो ये रिएक्शन फीजिबल है तभी आपने कहा ना कि CO2 लिबरेट हो रहा है। ये रिएक्शन अपने मतलब यहां कोई हमने कुछ किया थोड़ी था, आपने तो एसिड लिया, कोई भी एसिड ले लो आप, उसमें ये ऐड करो और CO2 लिबरेट करे, तो रिएक्शन फीजिबल होगा तभी तो रिएक्ट किया होगा। तो रिएक्शन फीजिबल कैसे हुआ, तो अपन कहेंगे ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर।
इसलिए फीजिबल। तो अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ सर कि मैं वो सारे एसिड जो भी H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, सारे एसिड जो भी H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो सब इसके साथ CO2 लिबरेट करेंगे। H2CO3 से ज्यादा स्ट्रांग का मतलब क्या हो गया? H2CO3 वीक है, उससे वीक होगा तो फिजिबिलिटी होगी। तो इसका मतलब हो गया कि भाई एनी एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 reacts with NaHCO3 will liberate CO2, ये मुझे पता है। और स्ट्रॉन्गर देन दिस मतलब pKa is less than 7, क्योंकि H2CO3 का pKa मैंने आपको बता रखा है। लेसर द pKa, मोर इज द एसिडिक स्ट्रॉन्ग, वो अपन ने पढ़ा, राइट? तो अपन बता सकते हैं। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई देखो, अब मैंने यहां पर एक बात लिखा था आपको, दैट इज, दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा था आपको, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज अपन से मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछेंगे। ऑब्वियसली बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी लिखो, पीके विल बी, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 5 होगा, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, substituted phenols at ortho and para positions will give this reaction, ये रिएक्शन देंगे। तो अपन ने जो भी अपन ने लिखा था लास्ट टाइम, अगर आप चेक करोगे तो अपन ने यही एग्जांपल मोस्टली रखे थे। तो अपन ने क्या किया था, अब अपन ने क्वेश्चन में लिख लिया था कि प्रेडिक्ट द फॉलोइंग, एग्जांपल ले लेते हैं भाई। तो अपन ने कहा था अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, रिएक्शन देगा। इसमें तो कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, रिएक्शन देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड आप कोई भी लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो रिएक्शन देगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में इनको या इनको ऐड करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में की जगह फिनॉल ले लें, तो फिनॉल रिएक्शन नहीं देगा। व्हाई इट इज सो? इट इज नॉट फीजिबल ना। फीजिबल क्यों नहीं है? तो अपन कहेंगे आप लिख के देख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अपन क्या करेंगे, फिनॉल को अगर NaHCO3 से रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, PHONA बनाएंगे अपन और H2CO3 बनाएंगे। अब देखो, इसका pKa है 10 और इसका pKa है 7, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ ना इससे, क्योंकि pKa कम होता है तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इससे। अब ये खुद ही वीक और ये स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव, तो वो कैसे बन सकता है? तो अगर मोर रिएक्टिव होगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा ना जहां वो ज्यादा स्टेबल हो, कम रिएक्टिव हो, स्टेबलाइज हो जाए, एनर्जी उसकी कम हो जाए, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां वीक एसिड बनेगा। तो अपन कहेंगे फिनॉल नहीं है। तो अपन कहेंगे अच्छा एक बात बताओ, ठीक है ये नहीं रिएक्ट करेगा, क्या फिनॉल वाटर से रिएक्ट करेगा, NaOH से रिएक्ट करेगा क्या? तो अपन कहेंगे बिल्कुल करेगा, PHONA है प्लस H2O बनाओ। भाई इसका पीके तो लिखा ही हुआ है, और वाटर का पीके कितना बताया मैंने आपको, 15.75। मैंने आपको सारे एसिड पीके के साथ बताए जब चैप्टर शुरू किया, और सारे के सारे पीके आयनिक में भी बताए। मैं बस ये नहीं बोल रहा आयनिक में बताए, क्योंकि कुछ बच्चे अपने पास ऐसे भी होंगे जिनका आयनिक नहीं हुआ, वो होगा, आप चिंता मत करो। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अब उधर तो वीकर बन रहा है, H2 बन रहा है ना फिनॉल की जगह, हाँ तो H2 तो वीकर एसिड होता है फिनॉल से, वीकर है तो ये वाला फीजिबल है, ये फीजिबल है, लेकिन ये फीजिबल रिएक्शन नहीं है। व्हाइट इज सो, वो स्ट्रॉन्गर एसिड बन रहा है। तो अपन कहेंगे भाई फिनॉल तो रिएक्ट नहीं करने वाला, और आपको रिएक्शन किससे बताने हैं, NaHCO3 से, which gives CO2 with Na, which gives CO2 with NaHCO3, ये अपन लिख रहे हैं। तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है रिएक्शन देगा। अच्छा फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर मैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दूं तो अपन कहेंगे रिएक्शन दे देगा।
व्हाई इट इज सो? बिकॉज प्रोटॉन को लीव करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, वो नेगेटिव चार्ज इन ऑक्सीजन पे स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, माइनस एम इफेक्ट से रेजोनेंस स्टेबलाइज। पर ऐसे बनाएंगे ना, प्रोटॉन लीव करवाने के बाद ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज देखो डिलोकलाइज होके कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो, तो वो NO2 की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है नेगेटिव चार्ज, और एनायन की स्टेबिलिटी होती है तो प्रोटॉन लीव करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, तो अपन कहेंगे फिर ये लीव कर सकता है। तो वो अपन ने लास्टिंग पढ़ा था कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर अपने पास NO2 गिवन है तो वो रिएक्शन देगा, इसका रिएक्शन फास्टर होगा, इससे स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना जल्दी वो CO2 लिबरेट करेगा, क्योंकि उतना फास्ट रिएक्ट करेगा। तो जिनका पीके वैल्यू 7 से कम होगा वो सारे के सारे रिएक्शन देने वाले हैं अपन को विद NaCO3, ये आपने अपन ने मैंने आपको बताया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो H3PO4, तो हाँ, तो अपन कहेंगे H3PO4 का भी पीके आपने बता रखा है, इट इज इक्वल टू 3, और उसका तो 7 है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, पीके अगर छोटा होगा तो अपन कहेंगे ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा। तो ऐसे कोई भी लिखेंगे तो अपन को थोड़ा या तो पीके का आइडिया होना चाहिए, या फिर मोस्टली अपन से क्या पूछेंगे इस क्वेश्चन से, इस वाले पॉइंट से ही, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो अपन को इस टाइप से पूछते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सारे देंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं, दैट इज हाउ वी कैन राइट। बिल्कुल होगी, पिक्रिक एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है, माइनस एम तो रहेगा ही रहेगा ना, थोड़ा सा चेंज हुआ था अपन को याद है कि ऑर्थो और पैरा में थोड़ा सा चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। पिक्रिक एसिड में तो कार्बोक्सिलिक एसिड साइड नहीं है, फिर भी वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, दिस इज पिक्रिक एसिड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वो रोक नहीं सकता प्रोटॉन को, जैसे अपन ने ऐसे थोड़ी बोला था मेटाबॉलिस हो जाएगा, और अपन ने कहा था ये नहीं देगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई अगर यही चीज, क्योंकि अपन ने ऑर्थो और पैरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर मेटा पे मैं 2 भी लगा देता हूं तब भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो माइनस एम था, इसमें सिर्फ माइनस आई होगा, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब अगर किसी को डाउट होगा तो वो अपना डाउट बोल सकता है, अगर किसी को डाउट हो तो। ये मैंने आपको संडे को बताया था, संडे को जो अपन डिस्कस किए थे। और एक और बात है कि मतलब मैंने संडे, एक बात और मैंने देखा, मॉर्निंग में जब क्लास होता है ना तो स्टूडेंट्स एब्सेंट भी थोड़ा ज्यादा होते हैं जब मॉर्निंग में क्लास होता है। भाई आप मना कर दो कि मतलब हम क्लास नहीं करेंगे, आप क्लास कैंसिल कर दो, है ना, लेकिन क्लास मिस करने के बाद, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब ओसी शुरू किया था कि क्लास मिस नहीं करना, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, राइट ना, क्लास मिस अपन को नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट पार्ट जो अपन को पढ़ना है दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, उसको अपन टॉटोमेरिज्म कहते हैं, इट इज अगेन आइसोमेरिज्म। अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, नाउ वी आर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट टॉटोमेरिज्म। It exists in equilibrium state. In equilibrium state between the keto and enol form, between keto and enol form and enol form, due to oscillation of मतलब अपन शिफ्टिंग लिख सकते हैं ऑसिलेशन को, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम, वो भी sp3 होना चाहिए, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम। तो अपन एक कीटो और इनोल फॉर्म देख लेते हैं क्या, कोई बात नहीं, जूम हो जाने दो, मतलब मैं देखूंगा, अपन वापस वो कर लेंगे, ये अभी मतलब जूम काफी देर बाद हुआ, प्रीवियस क्लास में भी नहीं हुआ था, कोई बात नहीं।
इतने सारे लोग लिख दिए कि सर जूम हो गया, चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन द कीटो एंड इनॉल फॉर्म। तो ठीक है सर, आपने कीटो और इनॉल का इक्विलिब्रियम लिखा, एक बार लिखिए तो कीटो एंड इनॉल फॉर्म। So it exists in equilibrium state between the keto and enol form due to the oscillation of hydrogen atom from alpha carbon atom जो sp3 होना चाहिए to electronegative, that is called keto enol tautomers। अब थोड़ा बहुत इधर उधर भी कंसेप्ट होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही सेंटेंस से उतना, अपन तो बेस्ट सेंटेंस लिख रहे हैं। तो अपने कीटोन ले लेते हैं, जैसे अपने पास एक कीटो फॉर्म होगा तो कीटो फॉर्म विल बी, ये कीटोन है। और इनॉल का मतलब होता है कि भाई इन के साथ एल्कोहल भी हो, ये इन है और ये एल्कोहल है, तो इनॉल बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो विल राइट दैट कि भाई इसमें दो हाइड्रोजन है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसको अपन कहेंगे कीटो फॉर्म और इसको कहेंगे इन के साथ एल्कोहल है तो इनॉल फॉर्म। तो ये इक्विलिब्रियम में ऐसे एग्जिस्ट करता है। अभी एक्चुअली व्हाट हैपन ना, जैसे अपन कीटो इनॉल फॉर्म होता क्यों है ये देख लेते हैं अपन एक बार। इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है कार्बन पे। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा दोनों तरफ से। अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, अगर वैसे तो अपन अगर देखा जाए तो अपन ऐसे लिखते हैं, CH3 है मेरे पास, CH है डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख देता हूँ डबल। तो अपन कहेंगे सर इसमें तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन बता दूंगा, इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर मान लो मैंने कहा मेरे पास ऐसे गिवन है CH2H और CH और डबल बॉन्ड O, अब तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन बता दूंगा। आपने कभी कहा ही नहीं कि वहां कार्बन है नाइट्रोजन है क्या है, तो नेगेटिव चार्ज है। तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ इन दोनों में से हाइपर कॉन्जुगेशन किस में फास्ट हो जाएगा, तो अपन कहेंगे इधर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इधर CH और O नेगेटिव बना दूंगा, और इधर क्या होगा तो अपन को पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, दैट विल बी CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और CH2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर भी H हो जाएगा। अभी एक्चुअली क्या होगा ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन की कंपैरिजन। तो कार्बन में तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के केस में या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में मैं क्या बोलूंगा उससे, टॉटोमेरेजम। अब यहां पर अपन ने कीटोन लिया हुआ है ऐसे, भाई इसकी जगह आपने एक और CH3 ले लिया, ये है एक और CH3 ले लिया, तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ना अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम, मैंने इसको यहाँ शिफ्ट करके ये बॉन्ड यहाँ ओपन कर दिया, ओ बन गया, देखो इनोल। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन वहां पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले ही लेगा वहीं पर, इसलिए अपन इसको, है तो वही फिनोमेना कि भाई डबल बॉन्ड और ये कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड ऐसे, तो ये अगर यहाँ पर कार्बन होता तो अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज बन रहा था, अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा कार्बन इधर भी अपने sp3 का। तो यहां भी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन बोलना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो प्रोटॉन को शिफ्ट कर लेगा, और प्रोटॉन को शिफ्ट करेगा तो OH बन जाएगा, नाउ इट इज इन प्लस ऑल अल्कोहल। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई अपने पास ना ऐसे गिवन है, अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो अगर यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं इसको मतलब वैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख के बता देता हूँ आपको। भाई अगर मान लो अपन ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखेगा इस तरह आप क्या करने वाले हैं। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस तरफ से, वो दोनों तरफ से करेगा, कहीं से भी बता सकते हैं, हमें तो एक अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये पुल करेगा तो फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो हाइड्रोजन से पुल करेगा, हाइड्रोजन से पुल करेगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, क्योंकि इसका डेल्टा पॉजिटिव और इसका डेल्टा नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करेंगे।
तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई देख ये तो डबल बॉन्ड का, जैसे डबल बॉन्ड है तो एटम के बीच में, उससे जो एटम अटैच्ड है वो sp3 है और उसके पास हाइड्रोजन है, इट इज लाइक अ टॉटोमेरिज्म। मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूंगा और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूंगा, तो अपन कहेंगे सर ठीक है एक बात बताओ, अब मैं और अच्छे से मतलब थोड़ा और स्लो करते हैं अपन, मतलब इसमें कैसे अपन करेंगे हैं, ये तो टॉटोमेरिज्म अपन डायरेक्टली बता देंगे। अपन कहेंगे क्या, सिंस ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट, अगर अट्रैक्ट करेगा तो अपन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करेंगे, और अपन इसलिए शिफ्ट करेंगे उसको कि अपन ये बताएंगे कि देखो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन आप शिफ्ट कर रहे हो उसमें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करते हैं, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और 2 लोन पेयर है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपन कहेंगे देखो ये ऐसे बना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया और H पॉजिटिव, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये CH3 बन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज दूंगा, पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाया भाई, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो यहाँ से लीव करना चाहता ही था, तो अपन कहेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा था यहाँ पर, तो एनाइन बनने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा तो अपन कहेंगे वो बनेगा अपन से, तो अपन कहेंगे भाई देखो यहाँ पर क्या किया अपन ने, हमने कहा भाई देखो इसमें इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था, तो प्रोटॉन क्योंकि ये हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे है, तो प्रोटॉन इजीली यहाँ से लीव कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके पास, तो ये क्या करेगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उससे बॉन्ड ही बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा कार्बन को, क्योंकि CH बॉन्ड से OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आयनिक इलेक्ट्रॉन, तो अपन कहेंगे फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इसको, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, अगर ये कॉन्जुगेशन में होगा डबल बॉन्ड के तो वी गेट दैट, इधर कॉन्जुगेशन शो करता है, कॉन्जुगेशन शो करेंगे तो अपने पास आएगा डबल बॉन्ड CH और इधर OH बन गया और इधर CH बन गया, ये लो एक लोन पेयर था, एक एक्स्ट्रा और बन गया इसको शिफ्ट करने से, दैट इज टॉटोमेरिज्म। तो एक तरीके से ये हो गया कि भाई देखो टॉटोमेरिज्म जो है ना वो था तो हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन तब होता है जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, लेकिन अगर कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको अपन टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ये इजीली इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके OH ही बना, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और वहां OH। अब अपन कहेंगे देखो अब जब ये बनेगा ना, अब अपने पास ये बन गया, तो अपन कहेंगे भाई देखो जो लोन पेयर है ना, अपन सबको पता है कि अगर मेरे पास कोई लोन पेयर अटैच्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड है और CH है और Cl है, इसके पास अपन OH ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, OH ले लेते हैं, तो अगर अपन कहेंगे तो अपन कहेंगे देख भाई ये लोन पेयर ना डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, करके दिखाओ, तो अपन कहेंगे लो कर दिया कॉन्जुगेशन, भाई लोन पेयर और डबल बॉन्ड, जो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, मतलब दे आर इन कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन करूंगा तो मैं ऐसे बताऊंगा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH और यहाँ ये डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इधर H। प्रोटॉन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए ना तो अपन जब चाहे प्रोटॉन को हटा सकते हैं, प्रोटॉन बहुत इजीली लीव हो जाता है, तो अपन कहेंगे देख भाई अगर प्रोटॉन लीव होगा तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, प्रोटॉन लीव करेगा तो उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो मुझे फिर ये मिल जाएगा, मतलब ऐसे मिल जाएगा, उधर जाएगा तो CH2 पे H आ जाएगा और CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अगर अपन इनको देखें ना, इसको देखें, अगर अब इसको देखोगे ना तो इसका इसको हाइड्रोजन लिख लो, यू विल गेट दिस पार्ट, भाई आपने क्या किया, CH2 था डबल बॉन्ड था, ये इनॉल ही तो है, ये इनॉल है, अपन इसका टॉटोमराइज करने वाले हैं, क्या किया आपने, यहाँ पर आपने CH3 लिखा और C डबल बॉन्ड O है और H लिखा, तो ये कीटो फॉर्म हो जाएगा, ये इनॉल फॉर्म हो जाएगा, कीटो क्यों, ये तो एल्डिहाइड है, हाँ तो कोई बात नहीं, जब कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डबल बॉन्ड होगा तो उसे अपन कीटो बोलते हैं, और जब कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको अपन इनॉल बोलते हैं,
ये कीटो और इनॉल होता है। इन शॉर्ट अपन ऐसे बोल सकते हैं कि भाई देख भाई, अगर मेरे पास कीटो फॉर्म है तो जो भी कार्बन से मुझे टॉटोमेरिज्म करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने कार्बन प्रेजेंट है वहां पर, मुझे जिस कार्बन से टॉटोमेरिज्म करना है उसको sp3 होना चाहिए, उसको sp3 होना चाहिए। अगर sp3 है तो उसके हाइड्रोजन पोलराइज होंगे, क्योंकि अगर sp2 होगा, ये sp2 पहले से इसमें डबल बॉन्ड है, तो फिर उसके हाइड्रोजन CH बॉन्ड जो होंगे वो छोटे होंगे, क्योंकि sp2 का मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये छोटा अगर होगा तो फिर ये इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए अपन ने लिखा कि sp3 होना चाहिए अल्फा कार्बन, क्योंकि अगर sp2 होगा तो उसका CH बॉन्ड छोटा होता है, sp3 होगा तो उसका CH बॉन्ड बड़ा होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली टॉटोमराइज, राइट। तो अपन इसको हटाते हैं और वापस आपको बता देता हूं कि भाई टॉटोमेरिज्म में अपन ने क्या किया। तो अपन तो कहेंगे देखो भाई, मैं इसको ना फिर से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। अपन ने लिखा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। अभी जो अपन लिख रहे हैं कि भाई जैसे मैंने आपसे कहा कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, इनॉल अपन ने लिखा, तो अपन ने कहा भाई देखो अगर इनॉल होगा तो कीटो बना सकते हैं, कीटो है तो इनॉल बना सकते हैं, मैं दोनों को आइसोलेट कर सकता हूं। सो आई विल हैव, और जिसमें मैकेनिज्म होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट तो होगा ही होगा, आप ये नहीं बोल सकते जिसमें मैकेनिज्म होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे ये कीटो है और ये इसका इनॉल फॉर्म है, ये इसका इनॉल। अब अपन क्या करते हैं, जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लिखा आपने, तो मैं यहाँ पर एक और ऐसे साइड में लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कीटो और इनॉल। तो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कीटो मस्ट हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन एटम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल में, और इनॉल है तो इनॉल में the OH must be present at OH must be attached to the carbon atom holding double bonds, ये वाला कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करेगा उस पे OH होना चाहिए, तो अपन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बता सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है बताते हैं, चलो भाई। तो sp3 था, ठीक है, ड्यू टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कीटो ग्रुप, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, CH bond get polarized, है ना। अब इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सभी से हाइड्रोजन से। इट इज लाइक दैट कि ये CH3 ग्रुप प्लस इफेक्शन कर रहा है उसकी, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इससे पुल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, एक मिनट रुकना है, ठीक है ना। तो उस पर डेल्टा नेगेटिव है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो अपन ने लिखा ना C डबल बॉन्डो ग्रुप, उस C डबल बॉन्डो ग्रुप पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, ये अपन को ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होगा। अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अपन को एक बात पता है कि भाई यहाँ पर ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन का जो बॉन्डेड पेयर है ना वो कार्बन की तरफ अट्रैक्ट, तो अपन कहेंगे अगर वो कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड होगा तो अपन लिखेंगे कोई बात नहीं, अगर वो कार्बन की तरफ अट्रैक्टेड है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि ये अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको, और जितना ज्यादा इस हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इजीली ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा,
क्योंकि इस पर डेल्टा नेगेटिव है और जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली अट्रैक्ट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको, मतलब क्या करेंगे अपन, ऐसे लिख लेंगे, अपने पास बन गया CH2, क्योंकि ये तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, 2 हाइड्रोजन थे ही ऑलरेडी इसके पास, ये तो मैंने लिखा हुआ है वो 2 हाइड्रोजन आइटम। इसको C डबल बॉन्ड O, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अपन को मिल गया H। ये लोन पेयर जो थे वो ऑक्सीजन के थे ऐसे। तो बस यही अपने पास इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनेगा तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिशन तो बनेगा ही बनेगा, ये रेजोनेंस। तो अब अपन क्या करेंगे, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड थोड़ी बना पाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो we'll get this, you know। मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो मैं कहूंगा, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो मैं टॉटोमराइज कर दूं। तो अपन कहेंगे भाई देखो सर, आपने मुझे ये बताया है कि भाई अगर मान लो अपने पास ऐसे होता, मेरे पास ऐसे होता अगर, तो फिर तो मैं कहता तब भी मैं ऐसे कर लेता, बस इसमें टॉटोमराइज नहीं होता, ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता। टॉटोमराइज क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने क्या किया, एक ये जो कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज आया वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। आप चाहें तो इधर शिफ्ट करके इधर नेगेटिव चार्ज अगर बनाओगे तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज, तो उसी ट्रांजिशन स्टेट की वजह से वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, ये इधर शिफ्ट हो पा रहा है और ये इधर शिफ्ट हो पा रहा है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी स्टेबल है। इधर ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी स्टेबल है, इसलिए अपन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, उसको टॉटोमरिज्म बोल देते हैं। तो अच्छा, अब आपने कहा कि भाई यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होगा तो अपन इसे टॉटोमेरिज्म बोल देंगे। हाँ बिल्कुल यही कहा मैंने कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपन उसे टॉटोमेरिज्म बोल देंगे। ये नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन था जो पहले लिखा मैंने, तो इसको अपन बोल देंगे, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अगर इस टॉटोमेरिज्म की बात करें तो अपन कहेंगे ये जो होता है ये 99% होता है और ये 1% होता है इक्विलिब्रियम में, ये 99% होता है इक्विलिब्रियम में, वो 1% होता है। तो अपन कहेंगे फिर इनॉल फॉर्म बनेगा ही क्यों अगर 1% होता है, तो इक्विलिब्रियम है, अपन इक्विलिब्रियम बताएंगे। तो अपन कहेंगे जनरली keto form is more stable than enol form because bond energy of CO is much larger than C double bond C। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है इससे, इसलिए वो बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा। दोनों के बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट 12 किलो कैलोरीज का, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर, भाई और भी बनेंगे अपन तो और भी बताने वाले हैं, टॉटोमेरिज्म के लिए मैं काफी एग्जांपल लूंगा। तो we'll get that कि generally this is more stable than this, और कीटो फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। इनॉल फॉर्म होगा तो कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सिंगल बॉन्ड होगा। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, आपने मुझसे यहां कहीं नहीं कहा कि टॉटोमेरिज्म के लिए मुझे ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए, आप हर बार ये बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। इसका मतलब मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास कीटो फॉर्म है तो अपन ने ये कंडीशन लिखा है, अगर मेरे पास इनॉल फॉर्म है तो ऐसे होना चाहिए, तो मैं कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था इसलिए, और इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट होगा बिकॉज द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम इज इन conjugation with कार्बन कार्बन डबल, ये ना लोन पेयर ऐसे कॉन्जुगेशन में ना, तो अपन वापस इसको यहां से बना सकते हैं इसको। और ये एरो लगा हुआ है, इसका मतलब मैं दोनों को आइसोलेट कर सकता हूं। और अगर ये दोनों रेजोनेंस बोल सकते हैं क्या इसको, तो मना कर देंगे। रेजोनेंस कैसे हो सकता है, रेजोनेंस में कभी किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज हो रहा है। मैं कीटो एनॉल को फंक्शनल आइसोमर्स बोल सकता हूं,
These both are functional isomer. ये अल्कोहल है और वो कीटोन है. They are functional isomers of each other. वो बोल सकता हूँ. तो फंक्शनल आइसोमर्स मतलब इक्विलिब्रियम में है तब भी, हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो अपन इनको आइसोलेट कर सकते हैं ना. अगर ये एरो होता है तो मैं इनको आइसोलेट नहीं कर सकता. इन दोनों को, ये वाले एरो में कभी आइसोलेशन नहीं होता. ये मैंने आपको पहले बता रहा. आपको तीनों एरो के मतलब बता रखे हैं. ये भी और ये भी. ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट था, बाद में प्रोडक्ट बचा, और ये इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम का मतलब केसी मतलब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे और दोनों को आइसोलेट भी कर सकता हूं. अब अपन क्या करेंगे, जैसे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म अपन ने पढ़ा ना, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अपन को चाहिए था, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा. कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म also exist in एक तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखो आपने जैसे बताया ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 लिखा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 COH एंड आई कैन राइट दैट CH3 CH2. इस तरफ ही लिख लेता हूँ, इधर भी लिख सकते हैं आप CH2, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ऐसे दिख रहा है इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे बना लिया. तो अपन क्या करेंगे, एक तो इसमें भी बता सकते हैं, एक तो ये हो जाएगा कीटो और इनोल. अब ये लिखा ही था तो कहीं और बता दो तो और भी अच्छा है. तो अपन कहेंगे ये लो बता दिया, इसके पास भी लोन पेयर है, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज. तो इधर क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा. मतलब ये जो है इसको अपन बोलते हैं इमाइंस. पढ़ा अपन ने C डबल बॉन्ड ऐसे ना, इमाइंस बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ा अपन ने ऐसे. these are called imines. sp2 hybridized nitrogen. तो आपने ऑक्सीजन थोड़ी कहा था, आपने ये कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसको अट्रैक्ट करेगा. तो बता देंगे कि वो टॉटोमेरिज्म. तो इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको कार्बन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड, इसलिए मैं इनोल बोलूंगा. एंड दिस इज अमाइंस है, इमाइंस के साथ अमाइंस होगा, और मैं इस अमाइन को इनोल बोलूंगा और इसको मैं कीटो बोलूंगा. इमाइन को मैं कीटो बोलूंगा. कीटो क्यों, क्योंकि कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जब डबल बॉन्ड होगा तो मैं उसे कीटो बोलूंगा, और जो सिंगल बॉन्ड होगा तो मैं उसे इनोल बोलूंगा हमेशा. तो अपन कहेंगे और कोई मतलब ऐसे, हाँ क्यों नहीं हो सकता, अपन ऐसे करते हैं ना, CH3 ले लेते हैं, और कार्बन की जगह कोई, आपने ऐसे थोड़ी कहा, मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ. मैं इसको ऐसे करता हूँ और नाइट्रोजन लिखूंगा तो मुझे कुछ अच्छा सा ग्रुप बनाना पड़ेगा. तो मैं इसको NO2 हो गया ना, तो नाइट्राइट हो गया, डबल बॉन्ड हो, तो ये नाइट्राइट हो गया. और ये डबल बॉन्ड है तो कीटो ग्रुप बोलूंगा. और इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 और इसका इनोल बनाऊंगा तो CH2 लिखूंगा, डबल बॉन्ड लिखूंगा N, इधर OH लिख लेता हूं. तो ये कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास OH, तो जनरली दे आर कॉल्ड ऑक्साइड्स. वो इनोल हो गया. ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है तो अपन ऑक्सी ऑक्साइड बोल सकते हैं इस ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन इस ग्रुप को अपन ऑक्साइड बोलते हैं. अगर नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐसे है ना, तो ये ऑक्साइड, तो अपन इसको ऑक्सी ऑक्साइड बोल सकते हैं. एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिख रहा है ना ऑक्साइड से, तो अपन इसको ऑक्सी ऑक्साइड बोल देंगे. वहां तो अपन कहेंगे भाई कीटो है तो कार्बन और, मतलब जब डबल बॉन्ड होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो कीटो हो गया, और अगर सिंगल बॉन्ड है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो वो इनोल हो गया. दैट इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कीटो और इनोल. राइट. तो अपन ऐसे जनरली अपन उसमें भी लिख सकते हैं, सी लिख लेता हूं मैं. साइनाइड में अगर मेरे पास ऐसे गिवन है ना C ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं इसमें भी लिख सकता हूँ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और H लिख सकता हूँ. तो इसको अपन लिखेंगे दैट इज साइनाइड्स. नाइट्राइल लिख सकते हैं अपन, राइट ना. और इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, सो वी नो दैट कार्बन नाइट्रोजन में अगर डबल बॉन्ड है, राइट ना, तो उसको अपन इमाइंस बोलते हैं. और
एल्किन भी है, तो अपन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको इन प्लस इमाइंस बोल सकते हैं, तो इन प्लस इमाइंस बोल सकते हैं, राइट। और इसको आप ऑक्सियम ऑक्साइम बोल दो या ऑक्सी ऑक्साइम बोल दो, ये लगे ऐसे बोलते हैं ऑक्सी ऑक्साइम। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट कि भाई अपन यहाँ नाइट्राइल में भी बता सकते हैं, इमाइंस में भी बता सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में भी बता सकते हैं, नाइट्राइल में भी बता सकते हैं। बस हमें हर बार चाहिए क्या, उन ग्रुप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम चाहिए, मुझे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम चाहिए, अल्फा कार्बन एटम sp3 चाहिए, तो अपन में बता सकते हैं कीटोन टॉटोमरिज्म, ये कीटोन टॉटोमरिज्म। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अपन से ये पूछते हैं कि बताओ भाई कौन सा कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म शो कर पाएगा और कौन सा नहीं कर पाएगा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि यहाँ पर अपने पास जो अगर कीटो ग्रुप गिवन है तो अपन उसमें सी डबल बॉन्ड गिवन है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डबल बॉन्ड है तो कीटो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनॉल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में डबल बॉन्ड है तो कीटो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में सिंगल बॉन्ड है तो इनॉल, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनॉल, अगर डबल बॉन्ड है तो कीटो, लाइक दैट वी कैन डिफरेंशिएट। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड और तो इसको कीटो लिखेंगे क्योंकि इसमें बॉन्ड ज्यादा है, पाई बॉन्ड, जब पाई बॉन्ड ज्यादा होता है तो वो कीटो होता है। पाई बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नहीं होता है, एक कम हो गया तो उसको इनॉल बोलते हैं, तो अपन इसको भी इनॉल बोल सकते हैं। तो अपन ऐसे इसको बता सकते हैं, सी में भी बता सकते हैं कि वो कीटोन और नॉट इनॉल टॉटोमरिज्म है। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख लेता हूं और चेक कर लेते हैं अपन कि कौन सा कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। Which of the following can show keto inon tautomerism? Following can show keto enol tautomerism. Tautomerism. तो एग्जांपल लिख लेते हैं अपन ऐसे, सपोज मेरे पास गिवन है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में मेरे पास एक ऐसे गिवन है, दैट इज PHC डबल बॉन्ड O एंड H। तो अपन कहेंगे भाई देखो पीएच का मतलब हो गया अपने पास ऐसे गिवन है, ये अल्फा कार्बन एटम है जो कि sp2 है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसमें तो एक भी कार्बन एटम ऐसा नहीं है जो sp3 हो, नहीं शो। ठीक है, वो ऑक्साइम लिखा है, IME है ऑक्साइम। ठीक है, बी अगर अपन लिखेंगे ऐसे, अगर अपन ने लिखा तो इसमें कहेंगे अपन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा इज sp3, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज इट्स कीटो फॉर्म, दिस इज इट्स इनॉल। तो ये तो शो नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन एटम ना, ये इसका इनॉल, ऐसे लिख लेते हैं ये इसका इनॉल, CH2 डबल बॉन्ड OH एंड H, दैट इज इनॉल, दिस इज कीटो इनॉल। सी में अगर अपन लिखते हैं सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, तो फिर तो अपन कहेंगे देखो ये sp3 तो है लेकिन देयर इज नो हाइड्रोजन एटम, तो किसको शिफ्ट करूं, हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता है, लिखा है आपने ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जब इसके पास होगा तो इनॉल बोलेंगे और जब इस कार्बन के पास हो जाएगा अल्फा कार्बन एटम के पास तो कीटो बोलेंगे। तो वो हाइड्रोजन का ऑसिलेशन फ्रॉम द अल्फा पोजीशन को ही अपन बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा एटम, सो कैनॉट शो, तब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। जब इसमें भी तो वही था, अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं, तो टॉटोमेरिज्म कैसे शो करेगा। तो अपन कहेंगे अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है, तो ये शो करेगा क्या,
तो अपन कहेंगे क्यों नहीं शो करेगा भाई, 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और उनसे OH अटैच्ड है, तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा ना। ये तो इनॉल हो गया ना, आपने इनॉल दिया मुझे, इन प्लस OH ना, ऑल, तो मैं टॉटोमराइज करूंगा ना इसको। टॉटोमराइज कैसे करता है, इसको यहाँ लेके जाऊंगा और इससे बॉन्ड बना दूंगा इससे, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा डबल बॉन्ड हो और ये टॉटोमराइज हो, इसके पास 2 हाइड्रोजन हो। अब कीटो होता तो मैं कहता ये sp3 है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ और इस बॉन्ड से यहाँ बॉन्ड बना दूंगा। तो अगर मुझे वापस बनाना है तो बना देंगे भाई, इससे आप डबल बॉन्ड बना दोगे और इससे फिर OH बना दोगे, तो वापस बन गया, तो इक्विलिब्रियम आप वापस लिख। तो ये आपने इनॉल दिया था, ये मैंने कीट बना लिया। तो अपन कहेंगे ये तो फिनॉल है, एरोमेटिक है, हाँ तो क्या हुआ भाई, आपने जो कंडीशन बताया उसके हिसाब से तो ये है ना कि अगर इनॉल का मतलब हो गया कि 2 कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे, यहाँ पर आपने साफ साफ लिखा हुआ है OH must attach to the carbon atom holding double bonds, तो होगा ना। फिर अपन कहेंगे भाई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोई। अब कुछ एग्जांपल तो यहाँ भी लिखे ही हुए हैं ना, ये एग्जांपल ही तो हैं जो लिखे हैं आपने, राइट ना। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, इसमें बताओ इसमें हो जाएगा क्या कीटोनल टॉटोमेरिज्म। मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 और इधर F लिख लेता हूँ और इधर भी CH3 लिख लेता हूँ, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा क्या, तो अपन कहेंगे इसमें नहीं हो पाएगा। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, उधर डेल्टा नेगेटिव है इधर डेल्टा पॉजिटिव है। प्रॉब्लम ये है कि फ्लोरीन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड्स, है ना, कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड्स। अब ये ऐसे लिख देता हूं मैं, इक्वल टू डबल बॉन्ड ना समझ लो तुम, कभी कभी डबल बॉन्ड ऐसे, तो अपन कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड्स, तो अपन ऐसे फिर अपन लिखेंगे ठीक है, मेरे पास अगर ऐसे गिवन है तो, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लो एक कंपाउंड है ऐसे और इसमें डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, कीटो है ना, sp3 अल्फा है ना, बनेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड बनाता हूँ इसको इनॉल बना, किसी भी तरफ से बना सकते हैं, उधर से या इधर से, बोथ आर करेक्ट। तो हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि वहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, तो अपन बता देंगे टॉटोमेरिज्म। मोस्टली अपन को कीटो और इनॉल से ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम टॉटोमेरिज्म बाकी जगह नहीं पूछेंगे, मैं आपसे ये नहीं कह सकता। एक और होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, फॉर्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या है वो देखते हैं। तो एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब है कि मान लेते हैं अपने पास ऐसे गिवन है कि अपने पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है और उसमें अपन ने लिखा भाई देख मेरे पास C डबल बॉन्ड गिवन है और एक ऐसे PH गिवन है और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 गिवन है। हम सबको पता है कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। वीडियो लैग नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो वापस रिजॉइन करो तुम। तो क्योंकि सिर्फ एक ही जब कोई बोलता है तो मुझे पता रहता है, नहीं तो अब तक तो खा जाते तुम लोग मुझे। अच्छा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें ना तो इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना ही इसके पास कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि इस कार्बन को हटा के अपन इससे लेते हैं CH, तो भी हो सकता है। ये कौन सी बात है भाई, क्योंकि देखना अगर अपन इसको चेक करें तो ये थोड़ा ऐसे होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये sp3 तो है ना, अभी अपन चेक करेंगे तो ये दिस विल एग्जिस्ट लाइक दिस, ऐसे होगा, ऑक्सीजन ये पीएच है, अगर अपन चेक करें तो यहाँ CH है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है और यहाँ पर CH3 था अपने पास, तो CH2 और H लिख लेते हैं, इधर डेल्टा नेगेटिव है इधर डेल्टा पॉजिटिव। कितना मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तो काफी स्टेबल होता है। और अपन को एक बात पता था ये दोनों बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, अगर ये कॉन्जुगेशन में होगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है,
तो अगर ऐसा कॉन्जुगेशन हुआ तो अपन को पता है कि भाई इस कार्बन पे ना, ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन पे अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो ऐसे हो सकता है, दैट इज अ मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हो सकता है ड्यू टू द मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा स्टेबल होगा ना, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो मेसोमेरिक हो सकता है। मतलब इधर अगर अपन शिफ्ट करें ऐसे, तो एक तरीके से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपन बना तो नहीं सकते क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, ये ट्रांजिशन स्टेट में होगा, इंटरमीडिएट क्या है, तो अपन कहेंगे अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो आप ऐसे बनाओगे ना, डैश 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 डैश, और इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इधर डेल्टा नेगेटिव, तो नॉट ऑटोमेटिज्म। अब 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है तो अपन ऐसे ब्रेक करके बता भी सकते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज आप क्या करो, इसको हाइपर कंजुगेशन शो कर दो और वो प्रोटॉन इसको दे दो। मतलब मैंने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, वो ऑटोमेटिज्म है, इसको यहाँ शिफ्ट किया और इसको यहाँ शिफ्ट किया, एगोटिनॉल कैसे, तो अपन कहेंगे देखो सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड COH, ये बन गया मेरे कार्बन डबल बॉन्ड और उससे OH हटाता है, दिस इज इनॉल। तो अगर किसी कीटो ग्रुप के साइड में अगर डबल बॉन्ड है और उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर वहां भी sp3 अटैच्ड है तो भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो इसको अपन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टॉटोमेरिज्म में लिख सकते हैं कि भाई अगर अपन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ या एक्सपैंडेड टॉटोमेरिज्म बताना है तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल एक्सपैंडेड फॉर्म में। सेकंड वी कैन राइट दैट, दूसरे और भी बहुत सारे लिख सकते हैं अपन कि भाई हमारे पास ऐसे गिवन है, कभी कभी अपन को ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे देखो भाई यहाँ तो कोई, ये तो sp2 है, लेकिन ये दोनों तो sp2 है, लेकिन इनसे जो अटैच्ड है वो sp3 है, ये वाला हाइड्रोजन एटम। अगर ये sp3 है तो इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकता हूँ कैसे, आप इसको यहाँ शिफ्ट करोगे, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे और ये नेगेटिव चार्ज मैं हाइड्रोजन को वहां दे दूंगा। अगर हाइड्रोजन को वहां दूंगा तो ये तो बहुत अच्छा इनॉल फॉर्म बन रहा है, कैसे, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ वाला तो पहले से था और यहाँ पर बनेगा तो फिनॉल ड्यू टू डॉट। अब काफी सारे क्वेश्चन में क्या होगा ना, इस टाइप से बन रहा होगा प्रोडक्ट, अपन को ये बताना पड़ेगा, इसलिए अपन टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। भाई हम टॉटोमेरिज्म क्यों पढ़े, क्योंकि मतलब फॉर्म में अपन को बताना पड़ेगा। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है तो CH3 है और इधर C, इधर CH3 है, इधर H है, इधर CH डबल बॉन्ड CH, और फिर मैं इसको लिख लेता हूँ दैट इज डबल बॉन्ड NH, और फिर H लिख लेता हूँ या PH लिख लेता हूँ, तो फिर कहेंगे ठीक है इसमें भी एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये sp3 है और इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम तो है। अब ऐसा भी हो कि भाई sp3 है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, ये sp3 होता लेकिन एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो शिफ्ट किसको करता, पॉसिबल नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एक तो अल्फा हाइड्रोजन एटम अपन को दिख ही रहा है इसमें, तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं और इसको, तो ट्रांजिशन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जैसे एग्जिस्ट करेगा ना, जैसे ये है, तो अपन इसका इनोल फॉर्म बना देंगे भाई, CH3 है, CH3 है डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CnH2 बनाएंगे और PH2 दैट फॉर्म्स अमाइड्स, ये भी है। तो इस टाइप से भी अपन से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जैसे मैंने आपको ये बताया ना टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट, ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म के भी एग्जांपल हो सकते हैं अपने पास कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो ठीक है एक्सपेंडेड फॉर्म में देख लेते हैं अपन, भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है व्हिच कैन शो टॉटोमेरिज्म, शो टॉटोमेरिज्म, तो एक तो अपन ऐसे लिखेंगे भाई देख, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, तो इसको मतलब मोस्टली अपन को ऐसे देते हैं PHC डबल बॉन्ड हो, और बच्चे क्या गलत करेंगे कि भाई हाँ ठीक है कार्बन होगा चलो कर देते हैं, एक कार्बन तो होते ही ना बेंजीन में, लेकिन अपन को पता है भैया इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम ऐसा, कार्बन एटम ऐसा नहीं है जो sp3 हो, और जब sp3 नहीं है तो टॉटोमेरिज्म हो कैसे सकता है, sp3 तो पक्का चाहिए अपन को। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मेरे पास अगर ऐसे गिवन है तो करेंगे ना, करेंगे
इस हाइड्रोजन से करूंगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इधर NH2 बनेगा ना, एनिलीन बनाऊंगा ना। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे ये नहीं कर सकता, एक भी कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज नहीं, sp3 नहीं है, कैसे करोगे? अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है, अब बताओ। तो कहूंगा अब भी नहीं कर सकता, sp3 तो एक एटम चाहिए ही चाहिए मुझे, अब भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं, अब तो है ना sp3, अब बताओ क्यों नहीं होगा, अब तो करेंगे ना। तो अपन कहेंगे भाई देख, इससे जो अटैच्ड है अल्फा वो sp3 है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, तो अपन कहेंगे इसके पास तो है हाइड्रोजन, तो अपन कहेंगे इससे थोड़ी उसका कॉन्जुगेशन है। भाई ये CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी शो कर सकता है, अब मुझे वो CH3 चाहिए जो इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। तो यहां से अपन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इट इज सेम केस ना, जिसमें अपन कहते हैं कि भाई अगर हाइड्रोजन ही नहीं है, sp3 तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसे शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन? ये तो नहीं कर पाएगा टॉटोमेरिज्म, तो ये भी नहीं करेगा। फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास अगर मान लो ऐसे गिवन है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो अपन कहेंगे ये कैसे करेगा? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसमें ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया कीटो फॉर्म। अब अगर ये कीटो फॉर्म है तो इनॉल बनाने के लिए मुझे sp3 तो चाहिए ना, कोई देयर इज नो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, नहीं कर पाएगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये भी नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो नहीं कर सकता क्या मैं? मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं कहूंगा देख भाई, अब इसमें ना आपको ऐसे बताना पड़ेगा। तो अगर ऐसे है तो कर दूंगा क्योंकि sp3 दिख रहा है, अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूं, इसको इधर शिफ्ट करूं, इसको इधर शिफ्ट करूं, तो मैं हाइड्रोजन फिर क्या करूंगा, डबल बॉन्ड। तो अपन कहेंगे देख भाई, का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये पहले से इनॉल फॉर्म है। आपको कीटो फॉर्म बनाना है इसका। अब कीटो फॉर्म बनाना है तो जो ये कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे जो अपन ने ये किया ना डिलोकलाइजेशन, ये कोई कीटो फॉर्म थोड़ी था, राइट? मुझे कीटो फॉर्म थोड़ी था, अपन इसको इनॉल फॉर्म, क्योंकि ये ऑक्साइन था। अब अगर ऑक्साइम है तो एनो ग्रुप बनाना पड़ेगा अपन को, तो अपन ऐसे बनाते हैं, देखते हैं ना एनो ग्रुप कैसे। तो अगर ये OH है, इधर लोन पे है, अब मैं पहले बना लूं उसको, फिर अपन देखते हैं। अब अगर इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ आएगा। अब मैं प्रोटॉन को वहां, मतलब ये यहाँ आएगा अपने पास, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब पहले लिख लेते हैं, फिर अपन देख लेते हैं। हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, मेरे पास ऐसे आएगा, ये अपने पास आया नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये वाला डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया और यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया, ये था मेरे पास। तो अपन कहेंगे अब वो जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा ना, ये वाला प्रोटॉन मैं इसको दूंगा, बनेगा, इट इज टॉटोमेरिज्म, वहां हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। तो इसमें लेकिन जो आपने बनाया ना ये वाला, ये गलत था, ये ऑर्डर गलत था। मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, टॉटोमेरिज्म तो करेगा, लेकिन जो आपने ऐसे डायरेक्शन बनाया ना वो गलत है, आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो मैं इसमें लिखूंगा डायरेक्शन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। अब अपन को ये भी तो ध्यान देना होगा ना, जब अपन लिख रहे हैं कि भाई ये कीटो फॉर्म है कि इनॉल फॉर्म है, तो अपन ने कहा भाई देखो, कार्बन और नाइट्रोजन में, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड कीटो, नाइट्रोजन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड इनॉल। और कहाँ किया अपन ने, और तो इसी में किया अभी अपन ने। और यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इसमें तो अपन ने कार्बन ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल बॉन्ड कीटो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ सिंगल बॉन्ड इनॉल। तो वो भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनॉल से पूछ रहे हो या कीटो से पूछ रहे हो, तो ये शो तो करेगा, लेकिन डायरेक्शन ये है शो करने का। तो अगर अपन को ये देंगे तो अपन कहेंगे देखो इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो मैं यहाँ पर प्रोटॉन लिख देता हूँ, तो अब प्रोटॉन लिखूंगा तो ये अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ठीक है। अब ये sp3 है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में और डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, और ये दोनों ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डबल बॉन्ड है और sp3 कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, तो टॉटोमरेज। तो 99% केस में जो क्वेश्चन अपन से पूछते हैं वो यही पूछता है कि बताओ कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यही अपन को बताना होता है टॉटोमेरिज्म। अब इसमें कुछ पॉइंट्स अपन ऐसे डिस्कस कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म में, जैसे अपन कहेंगे भाई देखो टॉटोमेरिज्म जो होता है ना फिनोमेना, अपन ने ये देख तो लिया कि भाई टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, लेकिन अगर टॉटोमेरिज्म हमको फास्ट करना है, वैसे तो स्टेबिलिटी के हिसाब से होता है, अगर मुझे टॉटोमेरिज्म फिनोमेना फास्ट करना है, ठीक है ना, एफ में, एफ का एक कीटो फॉर्म है ना, तो इनॉल तो बन ही नहीं सकता ये, तो इसको तो रॉन्ग कर दिया ना मैंने, कैसे बनाओगे, इसमें तो ये कीटो फॉर्म है ना, एंड डबल बॉन्ड O है, तो ये डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये कीटो ग्रुप है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इसमें और इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए वो कीटो है, तो उसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इसको सिंगल बॉन्ड बनाओगे कैसे, यहाँ पर sp3 है ही नहीं कोई भी, अगर ऐसे होता तो अपन बना देते, अगर मेरे पास आप ऐसे दे दो, ऐसे दे दो आप, अब मैं बना सकता, वो कैसे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन हैं sp3 है ये, तो इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा और इसको यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज बना के बता दूंगा, तो वो इसलिए मैंने कीटो लिखा था, लेकिन वहां अपने पास sp3 नहीं था, इसलिए मैंने उसको वैसे बताया। अब अपन बात कर रहे थे कि भाई जैसे टॉटोमेरिज्म जो होता है ना, तो टॉटोमेरिज्म फिनोमेना take place faster in acidic or basic medium and basic medium. जनरली जब अपन को टॉटोमेरिज्म गिवन होता है ना, तो वहां एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम लिखा होता है। जी वाले में क्या लिखा आपने, इसने लिखा सर जी वाले में एन और एच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एन और एच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता मतलब कैसे करेगा, पहले देख लेते हैं, मैंने गलत क्यों किया वही बता देते हैं उसको, पता नहीं कुछ पूछ रहा है क्योंकि वो, तो मैं जरा उसको ये बता दूं कि मैंने क्यों ऐसे किया। यहाँ पर ऐसे है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करके, इसको यहाँ शिफ्ट करके, इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा। अब वो क्या चाहता है पता, वो कह रहा है कि मैं तो ऐसे कर दूंगा, आप बताओ, वो कह रहा है कि सर अपन ऐसे कर लेते हैं ना, कि सिंगल बॉन्ड को भूल जाओ इनॉल को, ऐसे तो कर लूं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं, इनॉल छोड़ते हैं, कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, तो कीटोनल करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन वो कीटो इनॉल नहीं है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में बॉन्ड शिफ्ट करना होता है, तभी वो कीटोनल इनॉल होता है। फिर तो आप कुछ भी मतलब ऐसे अपन ने कहा, वो कह रहे कि इधर लोन पेयर है, आप इधर तक लोन पेयर लेके आओ और यहीं रोक के प्रोटॉन उसको दे दो, करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब बनेगा क्या, तो अपन कहेंगे देखो सर इसमें एरोमेटिक बन रहा है ऐसे, मतलब अच्छा खासा स्टेबल बन जाएगा ये NaOH, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं उसे कीटोनल नहीं बोलूंगा, दैट विल बी कीटोनल टॉटोमर। तो अपन डबल बॉन्ड बना के ऐसे बना सकते हैं कि दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको बनाने में अपन को, ऑक्सिजन और हाइड्रोक्सिल अमीन, लेकिन क्योंकि एरोमेटिक तो बन ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पास ये था, तो मैं हमेशा आपसे वही बोल रहा हूँ कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे जो बॉन्ड अटैच्ड होगा उसके बीच में आप देख लो कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो वहां तो डबल बॉन्ड जितने, अब इसको अपन क्या कहेंगे भाई, इसमें तो आपने क्या किया है, अगर अपन चेक करें तो इसमें आपने टॉटोमेरिज्म थोड़ी किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस वाले प्रोटॉन को नहीं हटाया ना आपने, इनॉल वाले,
इनोल वाला प्रोटॉन नहीं हटाना, वो हटाना था कीटो बनाने के लिए। तो वो इनोल से इनोल ही रहा, टॉटोमराइज हो गया, टॉटोमराइज नहीं हुआ, लेकिन इनोल से इनोल ही रहा, तो फायदा क्या, इनोल से इनोल ही रहा। हाँ कर सकता है ना हाइड्रोजन, मतलब लेकिन अपन उसे, हम तो ये बोल रहे थे ना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, जब सिंगल बॉन्ड है तो इनोल है, और जब डबल बॉन्ड है तो कीटो है, राइट ना। तो अपन, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, हो तो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कीटो इनोल टॉटोमरिज्म, नाइट्रोजन वाले को बोलेंगे क्या अपन कि भाई इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं हुआ इससे, क्योंकि फिर उस केस में ये जो बनेगा ना, ये जो बन जाएगा ना, ये वाला पार्ट, अब ये इतना ज्यादा स्टेबल है कि इसके साथ इक्विलिब्रियम बने रहेगा, यही बनेगा बस, ये बन गया फिर वहां नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है ना, एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, नाइट्रोजन और कार्बन में आप बनाओगे डबल बॉन्ड, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनता तो अपन बना लेते, अब यहां पर कैसे लेकर जाओ, तो ये बन गया, अब रुक जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं बनाएगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। नाइट्रोजन और कार्बन में वो कह रहा कि अच्छा, वो कह रहा कि यहां से देख लो आप, यहां से भाई ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, वो कह रहा कि भाई आप इससे और इससे बोल सकते हो आप, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप कार्बन नाइट्रोजन के इनोल टॉटोमेरिज्म पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर मैं ये बनने के बाद वो नहीं बना पाऊंगा ना, ये बनने के बाद ये नहीं बना पाऊंगा, तो कैसे बताऊं टॉटोमेरिज्म, बताओ भाई, आपने इसको टॉटोमराइज करके ये बना लिया, और जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो फिर कैसे बनाओगे, ये वापस नहीं जाएगा, लो रुक गया, अब बताओ, ये प्रॉब्लम आ रही है, अब ये वापस नहीं जाएगा, अब वापस नहीं जाएगा तो इक्विलिब्रियम कैसे, और अपन ने तो पढ़ा कि टॉटोमेरिज्म इक्विलिब्रियम में होता है, और इक्विलिब्रियम में होता है तो फिर टॉटोमेरिज्म कैसे बताएं, ये आ जाएगा इसमें, अब इसमें आ गया तो रुक गया, वापस नहीं जाएगा, मतलब वापस ये ऐसे नहीं जाएगा, तो अपन फंस गए, फायदा क्या अपन को बनाने का, बताओ, अब ये नहीं जाने वाला ऐसे, तो जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो टॉटोमेरिज्म कैसे बताऊंगा, वो प्रॉब्लम आएगा, और हमें कुछ तो मतलब देना पड़ेगा ना बाकी रीजन की, ये बनेगा इक्विलिब्रियम, तो अपन कार्बन नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड को बोल तो सकते हैं, ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा टॉटोमराइज होके, लेकिन वापस नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा फिर, है ना, वो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो फिर क्या करें, फिर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा वापस, तो फिर फंस गए अपन, और जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो टॉटोमरिज्म कैसे बोलूं, क्योंकि अब तो यही बन जाएगा बस प्रोडक्ट, बी वाला है कहाँ, आप क्या बोल रहे हैं सर, बी वाले क्वेश्चन में भी तो एरोमेटिक बन सकता था ना, बी वाला क्वेश्चन में पता नहीं क्या दिया था मैंने, बी वाले में भी तो कुछ दिया था मैंने, बी वाले में क्या था क्वेश्चन, एरोमेटिक बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरोमेटिक बनने के बाद, मैंने ये थोड़ी कहा कि एरोमेटिक नहीं बनेगा, अरे इसको नहीं बना पाओगे ना, इसको कैसे बनाओगे आप कह रहे हो इसको प्रोटॉन दे दो, अब इसको लोन पेयर को डीलोकलाइज करो, तो लोन पेयर को डीलोकलाइज करोगे तो अब इस प्रोटॉन को यहां शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा ना मैं इस प्रोटॉन को ऐसे ना इधर शिफ्ट करके, इधर नेगेटिव चार्ज लाके, ये प्रोटॉन शिफ्ट नहीं होगा, वो वहीं रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, और वहां क्यों, मतलब यहां से प्रोटॉन यहां नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एक बार वो नाइट्रोजन पे गया वापस नहीं आने वाला इधर, हाइड्रोक्साइड लगाएंगे अपन, इसलिए तो इसकी बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास ऐसे होता, इसलिए तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर यही चीज अपने पास ऐसे होती ना, अब अपन कर देते हैं डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, ऐसे होता ना तो अपन कर लेते, क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये OH बनेगा, अब OH बनेगा तो अपन ये बोल रहे हैं कि भाई देखो ये तो टॉटोमराइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में
डबल बॉन्ड बन रहा है, और डबल बॉन्ड बन रहा है तो इक्विलिब्रियम आएगा फिर ऐसे। मतलब कहेंगे ये डबल बॉन्ड यहां बना, ये डबल बॉन्ड यहां बना, और ये ऑक्साइन बना गया, ये ऑक्साइन बन गया। अब ये बन गया तो इससे आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई इधर से ये बना, इधर से ये बना, अब इधर से ये बना। तो ये तो टॉटोमरिज्म था, लेकिन अब ये टॉटोमराइज होगा तो ऐसे हो जाएगा फिर ये, अगर ये टॉटोमराइज हुआ तो ये N बना, H बना, और ये मैं बोल रहा हूं कि भाई ये टॉटोमराइज होके ये बन जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा फिर, इधर एक ही हाइड्रोजन बचा। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम तो बोल सकता हूं मैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम नहीं बना। इन दोनों का इक्विलिब्रियम तो बोल सकता हूं मैं, क्योंकि ये वापस भी आ जाएगा यहां से अपन ना। अब जो बना उसको बना लेता हूं मैं एक बार, ताकि अपन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे पास ये बन गया ना NOH है, तो अब अपन इसको ऐसे बता सकते हैं। अपन क्या बोल रहे थे कि भाई इधर लोन पेयर अगर है तो इसको इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें, और इसको नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन उसको देते हैं यहाँ से। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा, इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, वो इजीली ब्रेक हो जाए। बी क्वेश्चन वाज एनिलीन। हाँ, तो बी क्वेश्चन जब एनिलीन था ना, तो नाइट्रोजन से कोई दूसरा एटम अटैच नहीं था, नाइट्रोजन ही अटैच था वहां पर। ये इनॉल फॉर्म हो गया ना, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ना। ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर ये इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, इससे कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है जैसे इसमें। वो एनिलीन नहीं है, ऑक्सीजन है वहां। राइट ना। भाई अगर कोई अपन इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर एनिलीन थोड़ी है, वो हाइड्रोजन होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, एनिलीन में बोलूंगा, मैंने तो फिनॉल में बताया कि टॉटोमरिज्म होगा। अब इक्विलिब्रियम होगा तो इट विल बी स्लो प्रोसेस है, तो अपन ये नहीं कहेंगे इतनी दूर से उधर तक कैसे जाएगा, इट विल बी स्लो प्रोसेस, वो धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले, ये इधर पहले से एक हाइड्रोजन है, और ये टॉटोमरिज्म में आएगा। ये तो एरोमेटिक था, फिर भी मैंने बताया क्यों, क्योंकि यही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था जिसे डीलोकलाइजेशन करना है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था जिसको डीलोकलाइज करना है, तो कर दिया मैंने। राइट। और इसमें अपने पास क्या गिवन है ना, NOH गिवन है। तो मैंने इसमें ये मना नहीं किया कि, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टॉटोमराइज नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, करेगा ना टॉटोमराइज। और अपन ने बनाया भी है, ये बना के इधर आके हाइड्रोजन दे दो, हो गया। अब वापस भी तो आए, वापस आने के लिए ये लोन पेयर को ये भी विड्रॉ कर रहा होगा, मतलब उसमें वो स्टेबल हो जाएगा हाइड्रोक्साइल अमाइन बना, इसलिए मैंने बना। अपन ये थोड़ी बोल रहे कि ये टॉटोमराइज नहीं हो सकता है ना, राइट। तो हो सकता है, मतलब अपन उसमें मना नहीं कर रहे कि टॉटोमराइज नहीं, लेकिन वापस भी तो आए थोड़ा सा, जबकि फिनॉल में तो थोड़ा, फिनॉल भी खुद भी एरोमेटिक था, उसमें तो आ रहा था, एनिलीन में भी मैंने बताया उसमें भी आएगा, तो टॉटोमरिज्म शो कर देगा। अब एक्सपेंडेड अपन ने लिखा टॉटोमरिज्म एसिडिक और बेसिक में फास्टर हो जाएगा, तो अच्छी बात है फिर तो, ये ले भाई। अगर एसिडिक मीडियम है तो अपन क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम को पहले से लोन पेयर पे अटैक करवा लेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको फ्री में इलेक्ट्रॉन यही दिख रहे हैं काफी सारे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा वहां रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ, इसके पास एक लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अपन लिख लेंगे भाई एक इधर है और एक इधर है। अच्छा, ये ले भाई यार। अब क्या करें, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
अब अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो CH बॉन्ड की पोलैरिटी तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, CH बॉन्ड की पोलैरिटी तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, CH बॉन्ड में और भी ज्यादा पोलैरिटी होगी। तो जो इसका एनाइन होगा ना, वो इसको इजीली निकाल सकता है, कार्बन को एनालाइज में जाएगा। जो इसका एनायनिक पार्ट होगा ना, क्योंकि अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उसकी तरफ शिफ्ट होगी, उसकी तरफ शिफ्ट होगी तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ज्यादा ज्यादा पुल करेगा तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी, और CH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ेगी तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पर हाइड्रोजन पे ज्यादा होगा। अगर प्रोटॉन नहीं होता उसके कंपेरिजन में तो ज्यादा ही है भाई। इसका अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपन इससे कंपेयर करें इसको, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो काफी कम होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये कम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इससे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इसके CH बॉन्ड में कम पोलैरिटी होगी और इसमें ज्यादा होगी, तो ये इजीली निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा इजीली निकलेगा उतना इजीली टॉटोमराइज हो जाएगा। ये लेगा टॉटोमराइज, ये CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा COH, और यहाँ पर CH3, वो हाइड्रोजन जो आया वो एसिड से आ गया, इसलिए वो इजीली बन जाएगा, वो टॉटोमराइज हो गया अपने पास। अब तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा इजीली टॉटोमराइज हो जाएंगे, तो दिस इज एन एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम होता तो अपन कहते हैं बेसिक मीडियम में भी इजीली हो सकता है टॉटोमरिज्म, व्हाई इट इज सो, तो अपन कहेंगे देख भाई, अब अगर बेस होगा तो अपन कहेंगे बेस के साथ, अब यहाँ पर ये वाले जो हाइड्रोजन एटम होंगे जो पोलर होंगे उनसे रिएक्ट करेगा वो, तो अपन कहेंगे ये ऐसे बना देगा। डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन में से एक किसी एक हाइड्रोजन एटम, बिकॉज CH बॉन्ड पोलर होगा इसकी वजह से, तो ये OH जो है एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा ये, मतलब अपन को एनाइन बना के देगा, -H2 निकाला मैंने, OH नेगेटिव है और Na पॉजिटिव, ये डिलोकलाइज होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पर एनाइन जो बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है इसलिए वो एसिडिक है, तो अपन कहेंगे यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी, तो अपन इसको ऐसे बना देंगे, दैट विल बी CH3 CO नेगेटिव, और इधर डबल बॉन्ड CH2, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, क्योंकि इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपन इसको ऐसे, अब इसको हाइड्रोलाइज कर लो, हाइड्रोलाइज करोगे तो CH3COH बनेगा और डबल बॉन्ड CH2 बनेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, तो अपन बता देंगे इसमें हाइड्रोलाइसिस के बाद हमको ये बन जाएगा, दैट इज टॉटोमेरिज्म, राइट। तो अपन बता सकते हैं कि भाई कैसे अपन एसिड या बेस में टॉटोमराइज कर सकते हैं। तो अगर एसिड होगा तो भी फास्ट हो जाएगा टॉटोमरिज्म, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ जाएगी। अगर बेसिक होगा तो वो प्रोटॉन निकाल के इधर एनाइन बना देगा और O नेगेटिव बनेगा, तो अपन हाइड्रोलिसिस के बाद उसको बता सकते हैं कि वो भी फास्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। ऑब्वियसली बात है, अगर कैटलिस्ट यूज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, सो दैट इज अ कैटलिस्ट, ये अपना टॉटोमरिज्म। So that is how acidic और basic medium में वो टॉटोमराइज करते हैं। So टॉटोमरिज्म में अपन ऐसे थोड़ा बहुत और भी लिख सकते हैं अपन, जैसे ड्यूटेरियम एक्सचेंज वगैरह है, एक्सचेंज है, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज वगैरह जो है वैसे वो मतलब अब ड्यूटेरियम एक्सचेंज अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, अपन इसको ये रुक जाते हैं, और इसमें और भी काफी है, लेकिन वो मतलब मेंस वालों के काम का नहीं होगा, मैं एडवांस वाले पार्ट में अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, और भी उसमें काफी कुछ है तो जो अपन बता सकते। लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NaOH तो कैटलिस्ट आएगा, और इससे प्रोटॉन इसको दे देंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जब भी आपको हाइड्रोलिसिस लिखा होगा ना, इसको अपन हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर डाल दिया उसमें एसिड डाल दिया, तो एसिड डालेंगे तो प्रोटॉन बन जाएगा, और वाटर के साथ Na क्या करेगा, NaOH बना देगा, दैट इज व्हाट वी हैव डन, तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिसिस। वैसे तो पानी भी डाल दोगे तब भी रिएक्शन होगा, एसिड होता है तो बहुत फास्ट हो जाएगा, हमने इसको OH में कन्वर्ट करना था ना, प्रोटॉन हटा के हमने ऐसे डाल दिया,
एक्वस एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब तो दोनों उसमें बता देंगे वो एक्सचेंज। दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो अब अपन ड्यूटरम एक्सचेंज नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। और मेरे ख्याल से अब आप एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व कर सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व कर सकते हो पार्ट 1 पार्ट 2, और एक्सरसाइज 3 भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं, एक्सरसाइज 1 पूरा कर लो और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों कर लो नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना। सो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको तीनों करने हैं। रिंग में टॉटोमेरिज्म इफेक्ट होगा, कौन से रिंग में? रिंग में बताया तो है अपन ने, रिंग में पढ़ा तो है टॉटोमेरिज्म इफेक्ट होगा, उसमें एम इफेक्ट होगा मतलब, हाँ एम इफेक्ट भी होगा तो मतलब माइनस एम इफेक्ट मीसोमेरिक इफेक्ट होगा ना, क्या प्रॉब्लम है, चलेगा, बिल्कुल बोलेंगे। रिंग में एम इफेक्ट बोलते तो है मीसोमेरिक, टॉटोमेरिज्म और एम इफेक्ट एक साथ। टॉटोमेरिज्म और हाँ डिलोकलाइजेशन अगर हो रहा है तो अपन उसे मीसोमेरिक बोलेंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में एटम का पोजीशन चेंज होता है और मीसोमेरिक में कभी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसलिए टॉटोमेरिज्म को मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलना, क्योंकि मीसोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस फिनोमेनन, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम नहीं होता उसमें कभी। राइट, तो ये आप मतलब चेक कर लेना। तो अभी मैं बंद करता हूँ, नेक्स्ट टाइम अपन फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। चलो मेरी क्लास है, क्योंकि फिर से मुझे दूसरी क्लास को जाना है, इसलिए बाय।